चलिए जी, राधे राधे, नमस्कार, जय श्री कृष्णा सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत है साथियों, एक बार फिर से आप सभी का एक महत्वपूर्ण जानकारी में। और ये महत्वपूर्ण जानकारी साथियों यूपी पीसीएल के संदर्भ में है। यूपी पीसीएल में आपकी सहयोगी है ना, जो यूपी पीसीएल है और इसकी जो सहयोगी वितरण कंपनियां हैं, कुल मिलाकर जो वैकेंसीज आनी है साथियों, ये कार्यकारी सहायक के पदों पर आनी है और कुल वैकेंसीज की संख्या 1801 होनी है। तो सेशन को अंत तक देखिएगा, हम देखेंगे कि जो योग्यता है, जो पाठ्यक्रम है, जो परीक्षा पैटर्न है, वो क्या कुछ इसमें होगा और आपको किस प्रकार से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना चाहिए। सबसे पहले आपको बता दें साथियों कि ये जो आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं, ये कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन न होकर ये आरटीआई के थ्रू प्राप्त जानकारी है। दरअसल में एक आरटीआई लगाई गई थी जिसमें ये जानकारी मांगी गई थी। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि मांगी गई सूचना क्या थी कि जो उत्तर प्रदेश का यूपी पीसीएल है और इसकी सहयोगी वितरण कंपनियां हैं, उसमें विभिन्न वैकेंसीज कितनी खाली हैं, कितनी वैकेंट हैं, तो इसकी सूचना दी गई है यूपी पीसीएल की तरफ से। और बताया गया है कि कार्यकारी सहायक के 1801 पद खाली हैं, वो भी 1 जनवरी 2024। यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा है कि 1 जनवरी 2024 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं सहयोगी वितरण कंपनियों में कार्यकारी सहायक के कुल 1801 पद रिक्त हैं। तो 1801 पद रिक्त हैं। अब ये जो साथियों 1801 पद हैं, इसमें क्या योग्यता मांगी जाएगी, इसमें क्या पाठ्यक्रम होगा, क्या परीक्षा पैटर्न होगा, जो पिछले एग्जाम्स हुए हैं इसके, उसके आधार पर मैं आपको जानकारी उपलब्ध करा रहा हूं। बहुत जल्द इसकी नोटिफिकेशन को भी आप देख रहे होंगे। अब आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भर्ती आयोग का नाम क्या है, यूपी पीसीएल। ठीक है, परीक्षा का नाम यूपी पीसीएल कार्यकारी सहायक भर्ती परीक्षा 2024। विज्ञापन अभी आना है साथियों। रिक्तियों की संख्या 1801 है। इसका जो परीक्षा का समय होता है 3 घंटे का होता है। परीक्षा तिथि जल्दी आ जाएगी, मतलब पहले नोटिफिकेशन आएगा फिर एग्जाम डेट वगैरह जो भी होगा। परीक्षा का मोड साथियों इसका ऑनलाइन होता है और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आप ये देख सकते हैं। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आप चेक कर सकते हैं टाइम टू टाइम, जब भी वैकेंसी आएगी तो आपको इस संबंध में जानकारी मिल जाएगी। तो सबसे पहले अब आप देखिए कि इसके संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपके पास होनी चाहिए। और यूपी पीसीएल में नौकरी करना मतलब एक बहुत शानदार सी नौकरी मानी जाती है, बहुत ही अच्छी नौकरी मानी जाती है। इसमें सबसे पहले आप देख लीजिए कि परीक्षा का माध्यम वस्तुनिष्ठ होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं और जो मीडियम होता है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों होता है, तो दोनों में से कोई भी आप कंफर्टेबल जिसमें भी फील करें। परीक्षा प्रश्न पत्र साथियों मतलब जो पेपर होता है वो 180 क्वेश्चन का होता है, 180 अंकों का होता है। इसका मतलब है कि स्वाभाविक है कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है और इसमें 3 घंटे का समय अर्थात 180 मिनट का समय दिया जाता है। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग अर्थात 0.25 का नेगेटिव मार्किंग है, मतलब 4 गलत जवाब देने पर 1 नंबर कट जाते हैं। ठीक है, यूपी पीसीएल कार्यकारी सहायक भर्ती में कोई साक्षात्कार, कोई इंटरव्यू नहीं होता है। अब अगर हम बात करते हैं चयन प्रक्रिया की साथियों, तो इसमें सबसे पहले आपका राइटिंग टेस्ट होगा, मतलब पहले पेपर होगा, फिर टाइपिंग टेस्ट होगा और उसके बाद डीवी अर्थात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ठीक है ना। अच्छा, अब सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम चरण की। तो प्रथम चरण में साथियों CCC लेवल का एक 50 क्वेश्चन का कंप्यूटर का पेपर होता है। CCC लेवल का 50 क्वेश्चन का एक कंप्यूटर का पेपर होता है साथियों। और इस पेपर की अगर हम बात करें तो 50 क्वेश्चन होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है और कम से कम इस पेपर में 20 अंक लाने अनिवार्य हैं। अगर 20 अंक आप इसमें लाते हैं, मतलब 50 में से 20 क्वेश्चन आप सही करते हैं, तो ही साथियों आपका आगे का जो पेपर होगा उसको चेक किया जाएगा। मतलब ये जो आपका पेपर होगा ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसको पास किए बगैर आगे का जो पेपर है वो चेक ही नहीं होता है, मतलब ये अनिवार्य है। लेकिन हालांकि इसमें ऐसा नहीं होता है कि आप बहुत ज्यादा मार्क्स लें, बस क्वालिफाई कर लें, कम से कम इतना जरूरी होता है। अब इसके बाद जो द्वितीय चरण का साथियों आपका पेपर होता है, उसमें हिंदी, इंग्लिश, जीएस और रीजनिंग, ये 4 सब्जेक्ट आते हैं। क्या क्या? हिंदी, इंग्लिश, जीएस और रीजनिंग, ये 4 सब्जेक्ट आते हैं। ये साथियों परीक्षा में आप देखेंगे जो सिलेबस होता है, इसमें जीएस के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, ठीक है, और रीजनिंग के 45 क्वेश्चन 45 नंबर के, हिंदी के 55 क्वेश्चन 55 नंबर के, इंग्लिश के 55 क्वेश्चन 55 नंबर के, और इस प्रकार से टोटल 180 क्वेश्चन 180 नंबर के होते हैं। 180 मिनट मतलब गजब का है, 180 क्वेश्चन 180 मिनट 180 अंक, ठीक है ना। और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। अच्छा भैया, तो अब आप देखिए इसके बाद तृतीय चरण आ जाता है और तृतीय चरण में क्या होता है कि द्वितीय भाग में, मतलब ये है
कि द्वितीय भाग का मतलब इसमें जो आपने मार्क्स, ठीक है, गेन किए होंगे उसके मेरिट के आधार पर आपको टाइपिंग के लिए आमंत्रित किया जाता है, मतलब आप टाइपिंग के लिए क्वालिफाई करते हैं। फिर जो है आपकी टाइपिंग होती है जिसमें हिंदी टाइपिंग में 30 स्पीड मांगी जाती है और इंग्लिश में आपकी 35 स्पीड मांगी जाती है, ठीक बात है। और इसके बाद फिर क्या होता है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो आई होप कि ये प्रोसेस आप समझ रहे हैं कि सबसे पहले रिटन टेस्ट होगा जिसमें आपको कंप्यूटर का पेपर देना है, जिसमें आपको 50 में से कम 20 नंबर लाना अनिवार्य है। और इसके बाद आपका पेपर होगा प्रॉपर हिंदी, इंग्लिश, जीएस और रीजनिंग का, है ना। और इसी के आधार पर मेरिट बनेगी और आपको आगे टाइपिंग देने का मौका मिलेगा। हम सिलेबस पर आते हैं साथियों, उसके पहले आप जरा जान लीजिए कि इसकी योग्यता क्या होगी। तो अगर हम इसमें योग्यता की बात करते हैं दोस्तों, तो योग्यता देखिए, एक तो आपको CCC होना चाहिए, आपके पास एक तो CCC होना चाहिए, दूसरा भाई एक तो CCC होना चाहिए, दूसरा आपका साथियों ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है ना। CCC होना चाहिए, दूसरा आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, कुछ भी हो, बस होना चाहिए ग्रेजुएशन। तो CCC प्लस ग्रेजुएशन आपको चाहिए। और इसके अलावा अगर हम एज लिमिट की बात करें साथियों, तो मिनिमम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष इसमें एज लिमिट मांगी जाती है। बाकी SC ST OBC का जो कैटेगरी वाइज जो छूट मिलती है वो आपको इसमें भी देखने को मिलेगी, ठीक है ना। परीक्षा पैटर्न हमने आपको बता ही दिया है। आइए अब हम सिलेबस की बात कर लेते हैं कि क्या सिलेबस होता है साथियों, ठीक है ना। तो सिलेबस आप देखेंगे, हिंदी एज यूजुअल जैसे अदर एग्जाम्स में पूछा जाता है तो पूरी कंप्लीट हिंदी यहाँ पर आती है, ठीक है। इंग्लिश भी एज यूजुअल है, जैसे अदर एग्जाम में आती है वैसे ही इंग्लिश भी यहाँ पर आती है। तो हिंदी आपको कंप्लीट पढ़ना है जो बाकी अदर एग्जाम के लिए आप तैयार करते हैं, इंग्लिश भी आपको कंप्लीट पढ़ना है जो अदर एग्जाम के लिए तैयार करते हैं। रीजनिंग भी लगभग कंप्लीट है जो अदर एग्जाम के लिए है, और जीएस भी लगभग कंप्लीट है। मतलब ये है कि वैसे भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आप सामान्यतः हिंदी या इंग्लिश में से एक पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ दोनों ही आपको पेपर देना है। ये एक अलग चीज है कि यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों का ही क्वेश्चन आता है और इसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लें, ठीक है। बाकी रीजनिंग और जीएस तो आप सारे एग्जाम के लिए तैयार करते हैं तो वो यहाँ पर भी काम आएगा, ठीक है। तो आप अदर एग्जाम की भी तैयारी कर रहे होंगे तो भी उसके साथ में आप यूपीपीसीएल का फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए अलग से किसी खास अलग तैयारी की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ ये है कि मॉक टेस्ट वगैरह लगाकर अपनी टाइम मैनेजमेंट वगैरह को स्ट्रॉन्ग करके और सही तरीके से एग्जाम में अगर आप उतरेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। तो आशा करते हैं कि आपको पूरा जानकारी समझ में आई होगी, और जैसे ही इसके संबंध में नोटिफिकेशन आता है हम आपको जानकारी अवेलेबल करा देंगे। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बने रहिए हमारे साथ इसी प्रकार की और विभिन्न वैकेंसी से संबंधित अपडेट के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।